जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का वीडियो रहने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2023 के अंदर शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ये चारों ग्रह मिलकर वर्ष 2023 के अंदर आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेंगे। इस वर्ष ये ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे और वक्री भी होंगे, तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि मकर राशि अभी वर्तमान में देखें तो शनि के 7.5 के दूसरे चरण पर चल रही है और वर्ष 2023 की शुरुआत से ही लगभग 7.5 का तीसरा चरण मकर राशि के जातकों के लिए हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे कि शनि आपके लिए वर्ष 2023 में क्या करेंगे, बृहस्पति आपके लिए क्या करेंगे, राहु केतु का उसमें क्या भूमिका रहेगी, ग्रह जब परिवर्तन करेंगे और वक्री होंगे तो आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विषय रहेगा हमारा, इसमें हम विस्तार से आपसे यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सबसे पहले शनि के ही बारे में। आपकी राशि के मालिक शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि यानी चंद्रमा से दूसरे घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। राशि से दूसरा भाव धन का भाव कहलाता है। कुटुंब, परिवार, धन संचय, पैसे की स्थिति, पैसे को कंट्रोल करना, धन को रखना, संचय करना, जोड़कर इकट्ठा करना या जोड़ने के लिए दिमाग के अंदर नई नई स्कीम आना, या इस दौरान शुरू हो जाती हैं जोड़ने की स्थितियाँ। ये कब होते हैं सब चीज़ें? जब आपके दूसरे भाव का मालिक मजबूत स्थिति में आ रहा हो। यहाँ शनि राशि से दूसरे घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर रहेंगे। इसका मतलब है यह आपकी राशि से धन भाव में होंगे, स्वराशि के होंगे, मूल त्रिकोणी होंगे, बिना किसी अशुभ प्रभाव के होंगे। यानी ग्रह 7.5 होने के बावजूद भी ये शनि आपके लिए प्रबल रहेंगे। ये चंद्रमा को छोड़ देंगे। यानी अब तक ये एग्जैक्ट आपकी चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहा था। चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट अगर हो और चंद्रमा यहाँ शनि की शत्रु राशि में है, यानी चंद्रमा अगर शनि की राशि में बैठा हो तो चंद्रमा वहाँ अच्छा महसूस नहीं करता। उसके ऊपर शनि होता है तो अवसाद देता है। सबसे पहले आपके माइंड पे अटैक करता है ये ग्रह। सबसे पहले आपकी मानसिकता को नकारात्मक करता है, आपके मन को, आपके साहस, आपकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन अब चंद्रमा के ऊपर से शनि निकल जाएंगे और शनि का जो ट्रांजिट है वो यहाँ से निकलकर दूसरे भाव में स्वराशि का हो जाएगा। धन का मालिक धन में, ये समय धन संचय के लिए अच्छा होगा। ये समय जीवन में आय के नए साधन देगा। ये समय धन बढ़ाने वाला होगा। ये समय आपके जीवन में पदोन्नति कह लीजिए या प्रमोशन कह लीजिए कि मुझे अब पहले के मुकाबले पैसा, मेरा स्थिति अच्छी हो गई, मुझे पहले से अब अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि भाव का मालिक भाव में बैठ कर उसको बिगाड़ता नहीं है। तो ये कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, परिवार को एकत्रित करने के लिए, अगर कुटुंब में कोई कलह चल रही है, विवाद चल रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स में है, परिवार के लोग बिखर गए हैं, तो उनको एक साथ जोड़ने में, एक साथ एकजुट करने में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। शनि का संबंध दूसरे भाव से बैठकर एकादश भाव पे दृष्टि के हिसाब से बनेगा। यानी यहाँ शनि ने फिर से धन भाव से बैठकर धन भाव पर ही दृष्टि दी। यानी कॉम्बिनेशन शनि ने अकेले डबल धनयोग बनाने का प्रयास किया है। शनि यहाँ दोनों तरफ से आपको धन के मार्ग खोलेंगे, दोनों तरफ से आपको ये सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम रहेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब शनि वक्री होंगे। आप देखिए कि 17 जून से 4 नवंबर तक ये ग्रह अपनी स्वराशि के अंदर मजबूत रहेंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे, वक्री होकर ये अन्य भाव में नहीं जाएंगे। तो धन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन तब भी नकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि भाव का स्वामी भाव में भी होगा, बिना किसी अशुभ प्रभाव के होगा और वक्री अवस्था में होके अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। यानी ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। यहाँ आपको फिर से कोई 7.5 का दूसरा चरण शुरू नहीं होगा, वक्री है उसी भाव में रहेगा। यानी तीसरे चरण के दौरान ही शनिदेव वक्री अवस्था में नजर आएंगे, लेकिन ये आपके लिए कोई समस्या का विषय नहीं होगा। आप देखिएगा कि शनि इस राशि में रहेंगे मकर के अंदर और उसके बाद आ जाएंगे शनि यहाँ पर 17 जनवरी से। 17 जनवरी से शनि यहाँ इस भाव को देखेंगे, इस भाव को देखेंगे। अष्टम भाव पर शनि की स्वराशि की दृष्टि पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ देती है, झगड़े झंझटों को सॉल्व करती है, फंसा हुआ धन निकालने के लिए प्रयास होता है। वहीं शनि की दृष्टि अगर यहाँ आएगी तो 21 अप्रैल तक बृहस्पति इस राशि में रहेंगे और बृहस्पति भी एकादश भाव को देखेंगे। यानी जनवरी से अप्रैल का समय आपके लिए ज़्यादा सूटेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस दौरान
शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर राशि से एकादश लाभ स्थान पे रहेगा, यानी कुछ अच्छे होने की अपॉर्चुनिटी। कभी कभी क्या होता है, एक बार कोई अच्छी चीज़ आपके जीवन में आ गई और आपको उस दौरान वो चीज़ मिल गई, फिर आप उस ट्रैक पकड़ कर आगे चलेंगे और पूरा वर्ष आप उसी ट्रैक पर काम करते रहेंगे। तो उस लिहाज से ये शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन अच्छा, शनि का वक्री होना भी अच्छा। अब बृहस्पति 21 अप्रैल तक यही है, यहाँ से बैठ के लगातार वो सप्तम, नवम और एकादश भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। भाव का स्वामी भाव के अंदर है, यहाँ भी बृहस्पति प्रबल है, लगातार आपको मेहनत करने की प्रेरणा दे रहा है ऐसा बृहस्पति। अब ये जो बृहस्पति है 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। अब जैसे ही इनका राशि परिवर्तन होगा तब आप देखिएगा कि बृहस्पति आपके लिए क्या है। बृहस्पति आपके लिए द्वादश और तीसरे दो खराब स्थान के मालिक हैं आपके लिए बृहस्पति। द्वादश भाव जो कि व्यय, इन्वेस्टमेंट, खर्च, दूरी, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के लिए आता है। तो तीसरा घर जीवन में घर से दूरी, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर्स, लगातार किया गया संघर्ष तीसरे घर से आता है। अब उन दोनों का मालिक आएगा चौथे घर में। अब ये दोनों मालिक अगर चौथे घर में हो तो एक बात पक्की है कि अवश्य ही मकर राशि के जातकों के जीवन में भागा दौड़ी बढ़ने वाली है। ये कॉम्बिनेशंस आपको किसी न किसी माध्यम से घर से दूर ले जाएगा। ट्रांसफर्स कराने के लिए ये अच्छा समय होता है। ऐसे समय में स्थान परिवर्तन दिखाई देता है। कभी कभी व्यक्ति अपना मकान बदलकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब बृहस्पति यहाँ से बैठ के जब द्वादश भाव पे देंगे दृष्टि, तो ये वो समय होगा जो विदेश से पैसे कमाने के लिए अच्छा माना जाएगा। ये वो समय होगा जो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देगा कि आप बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। या आपके द्वारा किया गया खर्च, यात्राओं पर किया गया खर्च, आपने काम की वजह से यात्रा की, पैसा लगाया पहले, तो बाद में वो पैसा आपको मिलेगा भी, उससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो ये बृहस्पति उस लिहाज से अच्छा है। जब ये बृहस्पति यहाँ आएंगे तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में संघर्ष थोड़ा बढ़ने की स्थिति रहेगी और स्ट्रगल बढ़ जाएगा। जब चौथे घर में आता है तो कभी कभी घर के सुख में कमी आती है। काम की वजह से आप परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। वहीं ये बृहस्पति राहु के साथ भी होगा, जिसको गुरु राहु का योग कहा गया। ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय होगा कि बृहस्पति पीड़ित हो जाएंगे। पहली बात कि बृहस्पति खराब स्थान के मालिक हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, राहु केतु के अक्ष पर बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ इस पर रहेगी, यानी बृहस्पति के ऊपर काफ़ी अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। अब 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक बृहस्पति चौथे भाव में, क्योंकि राहु और केतु 30 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे और शनि की दृष्टि भी रहेगी, यानी आपके लिए 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का समय हैट्रिक होने वाला है। आपकी लाइफ में संघर्ष को बढ़ाने की स्थिति रख रहा है। प्राप्तियां होंगी, लगातार आप उसके लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन ऐसा योग सुख नहीं लेने देता। ऐसा योग भागा दौड़ी में लगा के रखता कि जी मैं काम के सिलसिले में लगातार भागा दौड़ी मेरी चल रही है। अच्छी बात आपके लिए क्या है कि धन के मालिक सिक्योर हैं, धन के मालिक सुरक्षित हैं, कि शनि सुरक्षित हैं और शनि यहाँ से बैठ के लाभ स्थान को देखकर उसको सुरक्षित बना रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम बृहस्पति में ज़्यादा है। ये बृहस्पति थोड़ा सा पीड़ित है, धन का कारक होने की वजह से ये आपको हो सकता है कि आमदनी और खर्चा बराबर कर दे। बहुत बार आपको लगे कि पैसे तो मैं इस दौरान अच्छे कमा रहा हूँ लेकिन जोड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में क्योंकि बृहस्पति चलेंगे सीधे, राहु चलेंगे उल्टे, तो दोनों ग्रह एक दूसरे के निकट आते हुए दिखाई देंगे। तो इस गुरु राहु के योग को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेमेडी नोट कर लो, वो करनी जरूरी है कि 21 अप्रैल जैसे ही आपके जीवन में आ जाए, आप बृहस्पति के बीज मंत्र को जपना शुरू कर दो। रोजाना 3 माला का जाप करो। राहु केतु के लिए आप रुद्र गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप करो। मंत्रों में बहुत शक्ति है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। घर बैठ के बृहस्पति का बीज मंत्र करो, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करो, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1 माला का जाप भी आप करो। देखिएगा उसको करने मात्र से ही जब आप लगातार उपाय करेंगे ये वाले, तो आपको निश्चित फायदा मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति को आप देखिए 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, यानी जिस दौरान राहु केतु का परिवर्तन होने वाला होगा उस दौरान बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाएंगे। लेकिन 30 सितंबर तक ये इसके साथ रहेंगे, तब तक की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखती है। उसके बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो मीन में और यहाँ धनु में पहुँच जाए, यानी मीन में और कन्या में तीसरे और 9वें में पहुँच जाएंगे। अब जैसे ही राहु केतु की स्थिति 3 और 9वें भाव को इफेक्ट करेगी,
आपके तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे राहु, तीसरे भाव का मालिक बृहस्पति होगा यहाँ। यानी ये समय भी आपके जीवन में ट्रैवलिंग्स को लगातार कराता रहेगा। ये समय भी लाइफ में परिवर्तन, यानी एक बात बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मकर राशि के जातकों के जीवन में 2023 के अंदर इस बृहस्पति राहु केतु की वजह से स्थान परिवर्तन दिखाई देता है। नौकरी परिवर्तन, जॉब परिवर्तन, दूर स्थान से जुड़ के काम करना, ट्रैवलिंग्स बढ़ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ना, विदेश से जाके काम करने का योग दिखता है। इसको कहते हैं घर के सुख में कमी। बहुत बार अपना घर होते हुए भी व्यक्ति बाहर जाके किराए के मकान लेकर रह रहा है, क्योंकि वहाँ उसको काम करना है, वहाँ उसको नौकरी करनी है, वहाँ उसको व्यापार करना है। तो वो चीज़ है, लेकिन इनको कंट्रोल करने की जो रेमेडी आपको मैंने बताई है वो आपके लिए करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्थिति आएगी जब 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री होंगे। केंद्र स्थान में ग्रह वक्री हो रहा है, ये खराब नहीं होता है, लेकिन वो द्वादशेश तृतीयेश भी है, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता ऐसा बृहस्पति दर्शा रहा है। यानी इस वर्ष अगर 2023 में देखें तो शनि सबसे पावरफुल ग्रह आपके लिए होने वाला है, लेकिन बृहस्पति के लिए चिंता है। उस चिंता को हम उपायों से सॉल्व कर सकते हैं, अपने कर्मों से ख़त्म कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। यदि आपने 2 उपाय मैंने आपको बताए, बड़े सूक्ष्म उपाय हैं, निरंतरता से करोगे तो बड़ा लाभ आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको बताने का प्रयास ही किया है कि शनि बृहस्पति राहु केतु, शनि बृहस्पति का वक्री होना 2023 में आपके लिए कैसे इंडिकेशंस दे रहा है, ये बताया मैंने मकर राशि के जातकों के लिए। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।